सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निराभक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की जय। 12 भावना का वर्णन चल रहा है। ये 12 भावनाएं एक प्रकार से हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाने वाली भावना है। एक एक भावना का भी चिंतन करके व्यक्ति अपने परिणामों को शांत कर सकता है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं होता है कि हर भावना का चिंतन करके ही हमें फल प्राप्त होता है। एक भावना से भी हम उसके फल को पा सकते हैं। जब हमें यह समझ में आ गया कि संसार अनित्य है, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं जो हमेशा रहता है पर्याय की विवक्षा में। सारे संबंध, सारी सुविधाएं, सारे रिश्ते नाते जड़ वस्तु समय के साथ साथ जीर्ण शीर्ण होते चले जाते हैं और एक वह समय आता है जब वह पूरी तरह हमसे ओझल हो जाती है। जब ये विचार गहराने लगता है कि सब कुछ छूटने ही वाला है, तो एक विकल्प भी पैदा होने की संभावना रहती है। जब सब छूटने ही वाला है तो फिर हम मेहनत क्यों करें, हम संभालें क्यों। जब सब कुछ खोने ही वाला है तो हम उसे जोड़ करके रखे ही क्यों। ऐसा भाव भी पैदा होने की संभावना होती है। ऐसा भाव जब गहराने लगता है तो उसका एक साइड इफेक्ट्स यह भी हो जाता है कि व्यक्ति अकर्मण्य भी जैसा होने लगता है, निष्क्रिय जैसा भी होने लगता है, प्रमादी जैसा भी होने लगता है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, दिन रात लगे रहते हैं और इतना पुरुषार्थ करने के पश्चात भी हमें फल नहीं मिले अथवा जो हम फल पाएं वह अल्प समय में ही हमसे जुदा हो जाए, तो फिर हमारे परिश्रम का क्या महत्व है ना। ऐसा विचार आता है। परिश्रम का महत्व तो तब होता है जो फल मिले तो वो हमारे साथ बना रहे। खूब परिश्रम करके हमने जो भी पाया वो कभी भी जुदा हो सकता है। जब छूटने ही वाला है तो छोड़ो छाड़ो दुनियादारी, कौन मेहनत करे। हाँ, बढ़िया आराम से रहो, हाँ, रेस्ट करते रहो। क्यों हम दिन रात मेहनत ही करते रहे, सवेरे से शाम तक लगे रहे, इतना खून पसीना बहाते रहे। इतना खून पसीना बहाने के पश्चात भी वो हमें नहीं मिल रहा है। ऐसा मिलेगा भी तो जुदा हो जाएगा। तो इससे तो अच्छा है शांति से जैसा है सो रहा है। इस कारण ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए संसार में।
आराम प्रिय रहना चाहिए, आलसी बन करके रहना चाहिए, है ना? नहीं, कुछ लोग ऐसे देखने में भी आए हैं, उनके कार्य करने की भावना ही समाप्त हो गई। यहाँ तक कि जिस परिवार में वे रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनके साथ उनकी बॉन्डिंग भी कम होने लगी। बोले आपका तो मरण होने वाला है कभी भी, तो फिर हम आपके साथ ज़्यादा राग क्यों करें? इस कारण हम राग भी नहीं करते। एक तरह से व्यक्ति कर्तव्यहीनता की ओर भी जाने सा लगता है। लेकिन यह तब होता है जब व्यक्ति सिर्फ एक पक्ष को लेकर के चलता है। हमें इस रहस्य को समझने की कोशिश करना चाहिए। हमें सारे कर्तव्य करना है, अच्छे से करना है। जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसमें समर्पण का भाव ला करके करना है। यदि हम समर्पण का भाव ला करके न करेंगे और बस ऐसे ही ऊपर ऊपर करते चले जाएंगे तो कार्य का फल भी अच्छा नहीं होगा, रिजल्ट अच्छा निकल करके नहीं आएगा, क्योंकि हमारा उत्साह ही समाप्त हो गया। तो अनित्य भावना हमें उत्साह विहीन नहीं बनाती है। अनित्य भावना हमें उस अनित्यता का बोध कराने के साथ साथ एक तरह से नित्यता का भी बोध कराती है कि जब हम द्रव्य की ओर दृष्टि लाते हैं तो वह नित्य है, वह हमेशा रहने वाला है। और दोनों को यदि कथनचित हम गौण कर दें, क्या नित्य है क्या अनित्य है, कब तक रहना है कब छूट जाना है। जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिस भूमिका में हम रह रहे हैं, उस भूमिका के साथ हमें न्याय करना आना चाहिए। हमें यह पता रहना चाहिए कि हम कितना जुड़ें और कितना उससे ऊपर उठें। क्योंकि जब तक जुड़ाव भीतर से नहीं होगा तो मन से कोई कार्य नहीं कर पाएगा। उसकी लगन नहीं होगी तो सांसारिक कार्य भी अंदर से नहीं कर पाएगा, वो व्यापार भी नहीं कर पाएगा, अपने संबंधों को भी अच्छा नहीं बना करके रख पाएगा। संबंध तब अच्छे बनते हैं जब आपका एक दूसरे के प्रति आत्मीयता का भाव होता है। यदि आत्मीयता का ही भाव नहीं होगा तो आप तो सारे कार्य मजबूरी में करेंगे, ऊपर ऊपर से करेंगे। तो हमें इस रहस्य को पकड़ना आना चाहिए। हमें यह पता रहना चाहिए कि कब हमें जुड़ना है और कब ऊपर उठना है, कितना हमें जुड़ करके करना है और कितना हमें दूर रह करके करना है, कितनी हमें आसक्ति रखते हुए करना है और कितनी अनासक्ति हमें रखना है। एक शब्द आता है इंग्लिश में, डिटैच्ड अटैचमेंट। सुना है आपने पहले? शायद हमने पहले कभी बोला होगा। हाँ, पुणे के प्रवचन में बोला है। अनासक्त भाव से आसक्ति रखना सीखें। थोड़े दोनों विपरीत शब्द हैं। जब आसक्ति कहा जाता है तो वहां जुड़ने का भाव है, और अनासक्ति का अर्थ है छोड़ने का भाव। तो कहा यह जा रहा है छोड़ते हुए जुड़े या जुड़ते हुए छोड़ना भी सीखे। जो व्यक्ति पूरा बैलेंस बना करके चलता है वह व्यक्ति इस कार्य को बड़े अच्छे से अंजाम दे सकता है। इसका अर्थ है हम प्रोसेस से तो जुड़े, कर्तव्य से जुड़े,
लेकिन जब हम कह रहे हैं अनासक्त हो जाना चाहिए हमें, तो हम उसके फल से अपने आप को ऊपर उठा लें। अटैच yourself to the process, but at the same time detach yourself from the result. ये कहलाता है डिटैच्ड अटैचमेंट। यानी जब भी हम जिस भूमिका में हैं, मान लीजिए आप माँ की भूमिका में हो, पत्नी की भूमिका में हो, पुत्र की भूमिका में हो, एक बिजनेसमैन की भूमिका में हो, एक सर्विस क्लास की भूमिका में हो, आप परिवार में रह रहे हो, संसार में रह रहे हो, समाज के साथ रह रहे हो, तो इन सारी भूमिका को निभाते हुए आपको अंदर से जुड़ना है। एक माँ जब तक अंदर से जुड़ेगी नहीं तो उसके भीतर मातृत्व तो नहीं आ पाएगा। वात्सल्य का गुण तो आ ही नहीं सकता बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति। तो वात्सल्य का गुण ही तब आता है जब आत्मीयता होती है ना। और जिसके भीतर आत्मीयता नहीं होती है, यदि आप जैसे किसी को चाहते ही नहीं हो, किसी को अपना मानते ही नहीं हो, तो उसके लिए आप कोई ज़्यादा कार्य भी नहीं करोगे। जिसे आप जानते पहचानते नहीं हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में भी नहीं रहता है, वो आपकी जाति का भी नहीं है, आपकी समान विचारधारा का भी नहीं है, और आपके सामने वो आ जाता है, तो आपका वो भाव भी नहीं होगा उसके लिए कुछ करने का। हमारे भीतर कुछ भी कार्य करने का भाव ही तब आता है जब जुड़ाव होता है। धर्म के क्षेत्र में भी जब हम भक्ति की बात करते हैं तो हमें प्रभु से जुड़ाव है, तभी हम भक्ति कर सकते हैं, अन्यथा भक्ति ही नहीं हो सकती। तो कोई भी कार्य, जिस कार्य को करने में हमें संतोष पाना है, संतुष्टि पाना है, तो संतुष्टि, वो सेटिस्फेक्शन मिलता ही तब है जब हमारा उससे अटैचमेंट होता है। अब इसके थोड़े से साइड इफेक्ट्स को भी समझ ले। अब जहाँ आसक्ति की बात आ जाएगी, अटैचमेंट का भाव आ जाएगा, राग का भाव आ जाएगा, तो वो राग का भाव विकल्प का भी कारण बनता है कि, क्योंकि जहाँ व्यक्ति की आसक्ति होती है तो वहाँ स्वाभाविक रूप से अपेक्षाएं भी पैदा होने लगती हैं। आप किसी को लाइक कर रहे हो, आप उसके लिए कुछ कार्य कर रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो, कर्तव्य का पालन कर रहे हो, तो जिसके लिए आप कर रहे हो तो उससे अपेक्षा पैदा होती नहीं होती। माँ है, बेटे की सेवा कर रही है, तो बेटे से अपेक्षा हो जाती है। पत्नी है, अपनी पत्नी धर्म का निर्वाह कर रही है, पति को भोजन बना करके दे रही है, सारे उसके कार्य कर रही है, सारी सुविधा बना करके दे रही है, तो फिर पति से अपेक्षा हो जाती नहीं होती। संसार में रहे और अपेक्षा पैदा ना हो तो संभव ही नहीं, असंभव। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जहां आसक्ति होगी वहां अपेक्षा पैदा हो जाएगी, और जहां अपेक्षा पैदा होगी और थोड़ी सी भी अपेक्षा की पूर्ति में कमी हो गई तो विकल्प होना प्रारंभ हो जाता है कि आपने एक्सपेक्टेशन रखी है उससे और वो आपके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, आपको टेंशन होने लगेगा, आपके मन में भाव होने लगेगा, देखो मैं उसके लिए इतना करता हूँ, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं करता है। होता है ना? नहीं होता। तो अपेक्षा अथवा आसक्ति, उसका साइड इफेक्ट्स होता है, वो एक विकल्प की भूमिका को तैयार कर देता है। और अटैचमेंट ना हो, लगाव ना हो, तो समर्पण भी पैदा नहीं होता है, कार्य के प्रति वो आनंद भी नहीं आता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बिना आसक्ति रखे कार्य करें, और बिना आसक्ति रखे करें तो बहुत सुपरफिशियल होगा, ऊपर ऊपर होगा,
वहाँ कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। तो क्या किया जाए? तो उसका समाधान है कि हमें आसक्ति रखना भी है और एट द सेम टाइम हमें अनासक्ति का भी भाव रखना है। और है बड़ी डिफिकल्टी है, आसान नहीं है, क्योंकि बैलेंस बनाना है। जैसे एक माँ है, वो बच्चों से आसक्ति रखती है, आत्मीयता रखती है, तो बच्चों के लिए, परिवार के लिए सब कुछ करती है, समय देती है, सब कुछ करती है। तो फिर वो अनासक्त कब हो? अब ये प्रश्न उठता है, कब हो सकता है? तो यहां कहा जा रहा है, जब भी आप प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, कोई कार्य कर रहे हो, कर्तव्य का पालन कर रहे हो, तो कर्तव्य का पालन पूर्ण आसक्ति के भाव से ही होना चाहिए। बस आसक्ति के भाव से हमने अपने कार्य कर दिए, कर्तव्य का पालन कर दिए, और कर्तव्य पूर्ण करने के पश्चात जब फल मिलने की बारी आने लगे तो हमें अनासक्त हो जाना चाहिए। अर्थात उस समय हमें क्या चिंतन करना चाहिए? उस समय हमें अपने भाग्य पर छोड़ देना चाहिए, अपने कर्मों पर छोड़ देना चाहिए कि जैसे मेरे कर्म में लिखा होगा, मेरे भाग्य में लिखा होगा, वैसा ही फल तो मुझे मिलेगा। और सामने वाला व्यक्ति, चाहे वह आपके परिवार का हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे अननोन पर्सन कोई भी हो, अनजाना व्यक्ति हो, वह तो सिर्फ एक निमित्त होता है, उसके अलावा वह कुछ नहीं होता। कुछ समझ रहे हो? थोड़ी कठिन बात कर रहे हैं, आसान बात नहीं है, और इसे जीवन में उतारना आसान नहीं होता है। जो ये बैलेंस नहीं बना पाता अपने जीवन में, उसे ही ढेर सारे विकल्प पैदा होते रहते हैं, फिर उसी का स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाता है, तनाव बहुत गहराता चला जाता है। वो अंदर ही अंदर हमेशा सोचते रहता है, देखो वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है, वो हमारे साथ बराबर नहीं कर रहा है, वो हमें समय नहीं देता है, वो हमारी केयर नहीं करता है, वो हमारा ध्यान ही नहीं रखता है, मैं उसका इतना ध्यान रखता हूँ, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तरह तरह के विचार आने लगते हैं ना। तो इन विकल्पों के विचारों से बचने का एकमात्र उपाय है कि हम सारे कार्य करें, अच्छे से करें, डूब करके करें, कर्तव्य का पालन करते हुए करें, लेकिन एक स्टेज के बाद हम अपने आप को उससे अलग भी कर लें, एकदम पृथक कर लें, दूर कर दें उससे। जो व्यक्ति इस कला को जान जाएगा, वह व्यक्ति दुनिया में हमेशा आनंद में रहेगा, जिसके साथ भी रहेगा, जिस परिस्थिति में रहेगा, उससे ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। फिर बाहर कुछ भी क्यों ना होता रहे, सामने वाला कैसा भी बिहेव क्यों ना करता रहे, उसे ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। तो इस बैलेंस को समझना है। अनित्य के साथ हमें यह भाव लाना है कि अनित्य का चिंतन करके हमें एकदम उदासीन नहीं होना है। ये दृष्टि नहीं लाना कि अब मैं कुछ करता ही नहीं, छोड़ देता हूं। हमें कर्तव्य विहीन भी नहीं होना है। अनित्य के साथ चिंतन करते हुए, अनित्य भावना का चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन करना है, और दूसरे पक्ष नित्य को साथ में लेकर के चलना है। थोड़ा कठिन अवश्य है, आसान नहीं। जब हम ये सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी हमसे कभी भी जुदा हो सकता है, उसका भी मरण हो सकता है, जैसे अनित्य भावना में तो यही पढ़ते ना, राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, यही पंक्ति पढ़ते हैं ना। वहां सीधे मरण तक ले जाते हैं, बोले मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, सबको मरना ही है, सबको छोड़ करके जाना ही है। जब
सामने वाला मुझे छोड़ करके चला ही जाएगा, तो फिर मैं उसके लिए क्यों करूं कुछ? नहीं, छोड़ करके तो जाने वाला है, मरना तो है उसे भी अपनी अपनी बार, सबको मरना है। लेकिन जब तक जीना है तब तक किस प्रकार से सोचना है, बात इसकी चल रही। इस रहस्य को हमें समझना है। जब तक हमारा साथ है, जब तक आप एक परिवार में रह रहे हैं, उस समय तक हम किस प्रकार से अपनी धारणा बना करके जिए। उस समय ऐसी धारणा बना करके जीना चाहिए कि संबंध लंबे समय तक टिकेगा। Think as if now you will live forever, but act as you will die today. सोचो, चिंतन करो, ड्रीम करो, सपने देखो, प्लानिंग करो, जैसे आपको बहुत समय तक जीना है, लेकिन जियो ऐसे जैसे आपको आज ही मरना है। क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे ही हमें दिखने लगता है कि आज ही हमें मरना है, तो फिर हम कैसे जिएंगे? बताओ। यदि कोई भविष्यवेत्ता ने भविष्यवाणी कर दी कि 7 दिनों में आप मर जाओगे, तो कैसे जियोगे उन 7 दिनों में? जी भर के खाओगे, पियोगे, भोग लोगे, ये घूम लोगे, अपनी सारी विशेष पूरी कर लोगे, ऐसा? हाँ, घोषणा हो गई है। आज कौन सा वार है? कौन सा दिन है? मंगलवार है। तो अगले मंगल आप निपट जाओगे। मंगल में तो फिर भी 8वां दिन हो जाएगा, सोमवार की समझ लो। आज को काउंट करके 7 दिन सोमवार तक, बोले सोमवार तक आप निपट जाओगे, तो फिर क्या याद आएगा बताओ? क्या याद आएगा? एक तो खाना पीना, घूमना फिरना, कि भगवान याद आने लगेंगे, पंच परमेष्टि याद आने लगेंगे। जब व्यक्ति को ये दिखने लगता है कि मैं बस मरने ही वाला हूँ 4-6 दिन में, 7 दिन में, भैया कुछ अच्छे काम कर लो। अभी तो पूरी जिंदगी ऐसी बिता दी है, पता ही नहीं चला। सुयोग से ये ज्ञात हो गया है, हमारे पुण्य कर्म के उदय से हमें पता चल गया है कि हमें कैंसर है और 7 दिन की आयु बाकी है। पुण्य कर्म के उदय से कि पाप कर्म के उदय से? नहीं, पाप कर्म के उदय से तो कैंसर हो गया, लेकिन पुण्य कर्म के उदय से पता चल गया कि 7 ही दिन जीना है। समझना, बीमारी जो हो रही है वो पाप कर्म के उदय से हो रही है, असाता कर्म के उदय से हो रही है, और असाता कर्म के उदय से कैंसर जैसी बीमारी हो गई। और डॉक्टर ने घोषणा कर दी लास्ट स्टेज है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका, आज तक दवाई ही नहीं है, अधिक से अधिक 7 दिन। तो फिर कैसे? जैसे वो दादी आई ना संलेखना लेने के लिए, तो व्यक्ति ये भी भाव बना लेगा कि भैया संलेखना पूर्वक मरण कर लो, अच्छे से जागृति रखते हुए, कुछ धर्म ध्यान करते हुए, कुछ अच्छे कार्य करते हुए, कुछ दान आदि दे करके अपने इस भाव को सार्थक कर ले। और यदि उसे यह पता है कि नहीं भी 70 साल तक जीना है, तो लंबी है जिंदगी, फिर कैसे जिएगा? क्या करेगा वो सब कुछ करेगा संसार में, घूमेगा फिरेगा, ऐशो आराम। बोले बहुत लंबा समय है मरने में, अभी तो खाओ पियो, ऐश करो, एंजॉय कर लो। इतनी भी जल्दी क्या है जब जीना है वर्षों? धर्म कब कर लेंगे? बुढ़ापे में कर लेंगे, यही है ना? 55 की उम्र में आने के बाद कर लेंगे। तो व्यक्ति को जिंदगी कैसे जीना चाहिए? बस यही सोच करके कि जैसे मुझे अभी ही जाना है, लेकिन प्लानिंग कैसे करना चाहिए?
सपने कैसे देखना चाहिए? अभी तो मुझे बहुत लंबा जीना है, अभी मुझे सारे कर्तव्य का पालन करना है, सबके लिए कार्य करना है। तो जहां ये सोच आ जाएगी तो कार्य बहुत अच्छे से करेगा। और साथ में यह भी सोच रहा है कि मैं 7-8 दिनों में निपट जाऊंगा, तो वो अपने आप डिटैच्ड होने लगेगा, वो आसक्ति को कम करने लगेगा। और आसक्ति उसकी कब बढ़ेगी? जब सब दिखेंगे परिवार के लोग, इनके लिए मुझे कर्तव्य करना है, अच्छे से जीना है, अच्छे से कार्य करना है, इनके लिए मुझे सुविधाओं को जुटा करके देना। तो कैसे जिंदगी क्या हम निर्णय ले? हमें नित्य और अनित्य दोनों को साथ लेकर के चलना है, तब हमारी जिंदगी में बैलेंस आएगा, तब हमारा जीवन बड़ा अच्छा बनेगा। यानी कार्य कर रहे हैं तो आसक्ति के साथ करें, जुड़ करके करें, डूब करके करें, तल्लीन होकर के करें। उस कार्य के अलावा हमें कुछ भी नजर ना आए, जो भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन कार्य करते हुए जब संपन्नता की ओर होने लगे, वो पूर्णता की ओर आने लगे, तो यह भी सोचे अब फल मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में तो सिर्फ परिश्रम करना है, पेपर लिखना मेरे हाथ में। स्टूडेंट के हाथ में क्या होता है? पढ़ाई करके एग्जाम फेस करना, उतना ही उसके हाथ में है। अब रिजल्ट, मार्क्स जैसा आना होगा, जैसे आने होंगे आ जाएंगे। तो जो हमारे हाथ में है उस कार्य को हम जुड़ करके करें, और जो हमारे हाथ में नहीं है उसे सोच करके हम अनासक्तता का भाव लाने लगे, हम ऊपर उठने का भाव लाने लगे। तो अब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यह चिंतन करो, यह सोचो कि क्या क्या आपके हाथ में है और क्या क्या आपके हाथ में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं आपको बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा विकल्प उन बातों को, उन कारणों को लेकर के हो रहा है जो आपके हाथ में है ही नहीं। प्राय ऐसा ही होता है। जितने टेंशन वाले में पेशेंट होते हैं ना, डिप्रेशन वाले, वो उन बातों को लेकर के सोचते रहते हैं। आज हमारे पास एक व्यक्ति आया, रो रहा था। वो बोल रहा था, महाराज जी मुझे बहुत टेंशन होता है, हमेशा चिंता ही सताते रहती है। मैंने, किस बात की चिंता? अभी मेरा 1.5 साल का बेटा है, पिताजी हैं 75 के हो गए हैं, 2 दुकान है मेरे पास, लेकिन मुझे यही विचार आता है कि यदि मेरी एक दुकान डूब गई तो क्या होगा? इस 1.5 साल के बच्चे को कौन पालेगा? मुझे ही कोई बीमारी हो गई, मुझे ही अटैक आ गया, मुझे ही कुछ हो गया तो इस बच्चे का बेचारे का क्या भविष्य होगा? मेरी पत्नी को कौन संभालेगा? अब वो इसी बात को लेकर के सोचता रहता हमेशा, और यही सोच सोच करके वो रोता भी रहता बार बार। और धीरे धीरे वो एक निराशावादी जाल में उलझता जा रहा है। अब उसे एक निराशा वाला विचार आया, फिर उसके साथ साथ दूसरे भी निराशा वाले विचार आने लगते हैं, क्योंकि एक सिद्धांत है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यानी जो हम सोचते हैं उसी प्रकार की वर्गणाओं को हम अट्रैक्ट करते चले जाते हैं। जो हमारे मन में पहले विचार आते हैं, फिर धीरे धीरे उसी प्रकार के अन्य भी थॉट्स आने लगते हैं। जैसे एक शराबी होता है ना, वो अपनी संगति के लिए किसको ढूंढता है? वो दूसरे शराबी को ढूंढता है। तो वो दूसरे को ढूंढना शुरू करता है, धीरे धीरे उसकी संगति में, उसके फ्रेंड सर्कल में ऐसे ही खाने पीने वाले लोग आने लगते हैं। और एक व्यक्ति जो अच्छी विचारधारा वाला है, सदाचरण को जीने वाला है, इस प्रकार के आचरण को करने वाला है, तो वह अच्छे ही लोगों के सर्कल को ढूंढने की कोशिश करता है, और उसके संपर्क में अच्छे लोग ही अपने आप धीरे धीरे आने लगते हैं।
तो यदि हमारे माइंड में इस प्रकार का भाव पैदा होता रहता है, सब कुछ छूटने वाला है, बेटे का भी मरण हो गया तो क्या हो जाएगा, अब उसका मरण होना नहीं होना कि आपके हाथ में, बताओ। अब उस बात को लेकर के चिंता में हो, भूले जा रहे हो, परिवार का क्या होगा, पिताजी का क्या होगा, पिताजी को मैं कैसे संभालूंगा। अधिकतर आप लोगों के टेंशन वे होते हैं जो आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, और उन्हीं को लेकर के व्यक्ति उलझता चला जाता है। सभी लोगों से हम कह रहे हैं, आप किन में उलझे हुए हैं? जो आपके हाथ में है उसके बारे में सोचो तो समझ में भी आता है, जो आपके हाथ में ही नहीं है। और आप में से कई होंगे, जितनी महिलाएं बैठी ना, उसी को लेकर के सोचती रहती होंगी, अब बिजनेस कैसे चलेगा, बहू का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। आपके हाथ में आपका कर्तव्य, उससे ज्यादा आपके हाथ में नहीं है। तो जो आपके कर्तव्य था वो करो, बाकी रिजल्ट की बातें छोड़ दो, जो होगा सो होगा, जैसा होगा सो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, होना होगा तो हो जाएगा। ऐसा सोच करके व्यक्ति डिटैच्ड होने लगता है, अपने आप को उस परिस्थिति से वो ऊपर उठा करके देखने लगता है। तो यही तरीका होता है हम अपने आप को संभालें। अनित्य भावना का चिंतन, नित्य भावना का चिंतन, दोनों भावना का साइमल्टेनियसली चिंतन करते हुए जिंदगी बहुत व्यवस्थित बन जाती है। न कि वो व्यक्ति डिप्रेशन की ओर चला जाता है, न कि वो कर्तव्य विहीन हो जाता है, न कि वो आलसी हो जाता है। आलसी नहीं होगा, वो ये सोचेगा कि इतना कार्य मेरे हाथ में, तो जो मेरे हाथ में उसे मैं अच्छे से करूंगा और उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, मुझे उससे कुछ सरोकार नहीं। तो जो ऐसी मानसिकता बनाता है वो अपने भीतर एक एक्सेप्टेंस का भाव लेकर के आ जाता है, स्वीकार का भाव लेकर के आ जाता है। और जिसकी ऐसी मानसिकता नहीं होती है वो हमेशा डिनाई करते रहता है, रिजेक्ट करते रहता है, मना करते रहता है। उसका माइंड जो है तैयार ही नहीं होता उस बात को स्वीकार करने के लिए, तो भगाने की कोशिश करता है। और जितना हम उसे भगाने की कोशिश करते हैं, उस विचार को लौट लौट करके वही विचार आते हैं, घूम घूम करके वही आते हैं। जितना वो निषेध करता है उतना ही उसकी जिज्ञासा उसमें बढ़ती जाती है। निषेध में अधिक जिज्ञासा होती है ना। जैसे बच्चों को कहा कि देखो वहां नहीं जाना, वो आपने मना कर दिया वहां नहीं जाना, तो वो वहीं जाएगा, उसकी इच्छा होगी वो नहीं, वो जा करके देखो तो सही क्यों मना कर रहे हैं। जितना हम निषेध करते हैं उतना ही हमारा मन कहता है कि नहीं वो मैं देखूं देखूं। तो आप जिन विचारों को, जिन होने वाली घटनाओं को आप भगाने की कोशिश करते, दूर करने की कोशिश करते हैं, घूम घूम करके वही विचार और वही घटनाएं आपके इर्द गिर्द होने लगती हैं। तो क्या करना चाहिए? अपने माइंड को तैयार करें स्वीकार का भाव लाने के लिए कि नहीं, जो हमारे हाथ में नहीं है हम उसे स्वीकार करेंगे, और इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। कर सकते हो क्या? मान लीजिए जो बच्चा आपके घर में आया है वो अल्प आयु को लेकर के आया है, उसकी आयु ही इतनी है, 10 साल में वो चले जाने वाला है, तब क्या करोगे आप? क्या करोगे बताओ? अभी एक यहाँ के अध्यक्ष वो है ना, उमंग शाह, उनकी बेटी है 14 साल की, उसे ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर 14 साल की है, 9th क्लास में पढ़ती है बेटी है, अब ब्लड कैंसर है। अब क्या ये सोचे क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा कैसे होगा। उनका कर्तव्य इलाज कराना, डॉक्टर के पास ले जाना, दवाई खिलाना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। उस प्रकार के भोजन की व्यवस्था करना, उस प्रकार की सुविधा जुटा देना ताकि उसको दर्द कम हो, पीड़ा कम हो, थोड़ी अनुकूलता उसके इर्द गिर्द बना देना।
इससे ज्यादा और कुछ कर नहीं सकते। अब वह जीव इस प्रकार के कर्म लिखा करके आया है, अब इतनी कम एज में, और कैंसर हो गया 4 साल 5 साल पहले, 9-10 साल की एज में ही कैंसर हो गया है। ना तो उसे कोई ऐसा बाहर का निमित्त नहीं मिला है, ऐसा उसने भोजन नहीं किया, ऐसा नहीं मिला उस जीव ने, कुछ भी नहीं मिला, फिर भी हो गया। अब आपके हाथ में सिर्फ इलाज कराना, डॉक्टर के पास ले जाना, इससे ज्यादा तो नहीं है ना। तो क्यों नहीं स्वीकारना सीखते, उन परिस्थिति को एक्सेप्ट करना सीखते कि अभी हमारे हाथ में नहीं है रिजल्ट, जो होगा में से भुगतना पड़ेगा। यदि जिस क्षण हम ये माइंड बनाना सीख लेते हैं तो हमारी तैयारी हो जाती है, तो हम अंदर से एकदम गिरते नहीं, टूटते नहीं, घबराते नहीं। और हम हर बार जो से डिनाई करते रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तो घूम घूम करके वही आएगी और वह व्यक्ति को और उलझाती चले जाएगी। प्राय सबके साथ ऐसा ही होता है। वो उन परिस्थितियों से लड़ने की कोशिश करता है जो उसके कंट्रोल में है ही नहीं। आपको देखो कौन कौन से टेंशन अधिक है, कौन कौन सी बातों को लेकर विकल्प होते हैं अधिक, बताइए। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी जो आपके कंट्रोल के बाहर है। बारिश नहीं हो रही इस साल ज़्यादा, अब क्या करोगे, कितना टेंशन लो। गर्मी आ रही है, होना तो चाहिए, बारिश नहीं हो रही, अब नहीं हो रही तो क्या कर सकते, भावना ही कर सकते, चारों तरफ से विक्षिप्ता हो जाए, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते कि टेंशन लेकर के बैठ जाओ। तो उस समय क्या करना चाहिए, अब नहीं हो रही तो क्या हमारी अगली तैयारी है, हम उसे कैसे फेस करेंगे, प्रतिकूलता आएगी कैसे सामना करेंगे। तो जब हम एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाते हैं, स्वीकार के भाव में आ जाते हैं, तो उन कठिन परिस्थिति में भी हमें कोई ना कोई समाधान की किरण नजर आने लगती है, कोई ना कोई रास्ता हमें नजर आने लगता है। और जब हम डिनायल के मोड में रहते हैं, उसे हटाने के मोड में रहते हैं, तो हमारा दिमाग भी कभी काम नहीं करता, हमारे दिमाग में कोई अच्छा विचार नहीं आता, कोई समाधान का रास्ता नजर नहीं आता, कुछ भी नजर नहीं आता। हम अपने आप में ही और उलझते चले जाते हैं। तो हमें यह समझना चाहिए कि कितना हमें जुड़ना है, कितना हमें अटैच्ड होना है, कब तक अटैच्ड होना है और कब हमें डिटैच्ड होना है, कब हमें छोड़ना है। बस इस पॉइंट को समझने की कोशिश कर लो। परेशानी सबसे बड़ी यही आती है, व्यक्ति कहता है कि हम परिवार में हैं, बच्चों से क्या राग नहीं करें, अपने से राग नहीं करें, अपने अच्छे शरीर के बारे में ना सोचे, परिवार की सारी अनुकूलता के बारे में ना सोचे, अच्छे व्यापार के बारे में ना सोचे, सोचे लेकिन उतना ही सोचे जो आपके हाथ में है। जब आपके हाथ में नहीं, छोड़ दे उसे। और आप लाख भी सोच लो तो परिस्थिति बदलने वाली नहीं है कि व्यापार एकदम फ्लरिश बहुत बढ़ने लगेगा आपके, अथवा अपने आप उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी, नहीं बदलने वाली। परिस्थिति तो जैसी थी वैसी ही रहने वाली। तो क्या करना चाहिए, अब हमें ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि हमारे हाथ में नहीं, अब मैं अपने आप को इससे डिटैच करता हूँ, छोड़ देता हूँ। यहां कहलाती है वो अनासक्ति की भावना। अब ये मेरे हाथ में नहीं है, मुझे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो ऐसी मानसिकता बनाने वाला व्यक्ति ही कर्तव्य का भी पालन अच्छे से करेगा, अनित्य भावना का भी चिंतन करेगा, साथ में वो अपने आप को डिटैच्ड भी रखना सीख लेगा। उसे पता चल जाएगा बस इतना ही है, इतना मुझे जुड़ना है, और जुड़कर की करना है, क्योंकि जुड़ोगे नहीं तो कर भी नहीं पाओगे। चाहे हम धर्म भी करना तो धर्म में भी जुड़ना पड़ता है, कर्म करना है तो कर्म में भी जुड़ना पड़ता है। कर्तव्य का निर्वाह अच्छे से भी तभी होता है जब व्यक्ति आत्मीयता का भाव लाता है। यदि आत्मीयता का भाव, प्रेम वात्सल्य का भाव नहीं हो तो अच्छे से कर ही नहीं पाएगा।
आप अपने बच्चे को भोजन भी तभी अच्छे से कराते हैं जब उससे लगाव होता है। और सौतेला बच्चा होता है तो जिससे आत्मीयता नहीं होती है, उसके बारे में कितना सोचते हो? पड़ोसी का बच्चा है जिससे आत्मीयता नहीं है तो ज़्यादा अंतर पड़ता है उसको, आपको उसके प्रति? थोड़ी बहुत बीमारी हो जाती है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। कम भोजन मिले तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। आप वैसा कर्तव्य का तो पालन नहीं करते जैसे अपने बच्चे के प्रति करते हैं। तो कर्तव्य का पालन भी अच्छे से तब होगा जब आत्मीयता का भाव है। लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखने का तरीका, अपने आप को निर्विकल्प रखने का तरीका तभी आता है जब हम कर्तव्य को पालते हुए साथ साथ यह भी ध्यान रखें, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। जो आया है सो जाएगा, जो मिला है सो छूटेगा, जो पैदा हुआ है सो मरेगा, जो संयोग है, संयोग हुआ है तो वियोग होगा ही। दिन हुआ है तो रात्रि भी होगी, रात्रि हुई है तो दिन भी होगा। सुख आ रहा है तो इसके बाद दुख भी आएगा, और दुख आ रहा है तो उसके बाद सुख भी आएगा। अच्छे दिन हैं तो उसके बाद बुरे भी आएंगे, बुरे हैं तो उसके बाद घूम के अच्छे भी आएंगे। तो उसकी लाइफ में बैलेंस आ जाता है। कैसा चिंतन है आप लोगों का? बताइए। अनित्य भावना का चिंतन करके टेंशन ज्यादा हो रहा है, इच्छाएं खत्म हो गई संसार में। अनित्य भावना आपको निराशा की ओर नहीं लाती है, अनित्य भावना आपको विरक्ति की ओर लाती है। नैराश्य और वैराग्य में जमीन आसमान का अंतर है। तो जो सही ढंग से सोचता है वो वैराग्य से भर जाता है, और जो उस अनित्य को दूसरे ढंग से सोचता है वो निराशा के मोड में आ जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो अवसाद में आ जाता है। उसकी जिंदगी में कोई रस नहीं बचता, वो कर्तव्य से विमुख होने लगता है, वो अपने परिवार को भी छोड़ने सा लगता है, सारी भूमिकाओं से ऊपर उठने लगता है। जिसका छोड़ो छाड़ो, हम कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि सब कुछ अनित्य है ना, सब कुछ क्षणभंगुर है। ऐसा नहीं। क्या समझ रहे हो? कितनों को टेंशन है लाइफ में? तो कैसे जीना संसार में? आसक्ति तो करना है, लेकिन साथ में अनासक्ति भी करना है। अनासक्त भाव से आसक्ति करना है, या यूं कहें आसक्ति के भाव से अनासक्ति नहीं। आसक्ति तो करना, लेकिन अनासक्त भाव से। अर्थ हमें पता होना चाहिए कि अब हमारी रेंज के बाहर है, अब हम इसे छोड़ दें। अब हमारे कंट्रोल के बाहर है, अब हमारे हाथ में परिस्थिति नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सामने वाले का स्वयं का उपादान आ जाएगा, उसका स्वयं का भाग्य आ जाएगा, और साथ में हमारा भी भाग्य आ जाएगा। तो यहाँ से जिंदगी में पूर्ण बैलेंसनेस आने लगती है, लाइफ पूर्ण व्यवस्थित होने लगती है। तो ये सही तरीका है अनित्य भावना का चिंतन, अनित्य के साथ नित्य भावना का चिंतन। अनित्य भावना हमें अनासक्ति देती है और नित्य भावना हमारे भीतर आसक्ति लाती है। तो जब आप संबंध कर रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, तो ये मान करके संबंध इतने वर्षों तक रहेगा, लेकिन संबंध इतने वर्षों तक अथवा संयोग इतने वर्षों तक रह सकता है, साथ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर वो अनित्यता का चिंतन, यानी दोनों को पैरेलल लेकर के चलना है। तब जिंदगी में पूर्ण व्यवस्थित सारी परिस्थितियाँ हमें प्रतीत होने लगती हैं। परिस्थिति तो जो है सो वही रहेगी, पर हमारी दृष्टि व्यवस्थित होने लगती है। यानी उस समय फिर हमारे साथ जो कुछ भी होगा तो हमें झटका नहीं लगेगा, शॉक नहीं लगेगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि हमारा इस पूरा का पूरा डैमेज ही हो जाए सिस्टम।
ब्रेन में हमारा कंट्रोल ही समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं होगा। यानी वह व्यक्ति संसार में हर दुख और सुख के क्षणों को बड़े अच्छे से स्वीकार करने वाला हो जाएगा, हर अनुकूलता और प्रतिकूलता को स्वीकार करने वाला होगा। तो हमें प्रतिकूलता आने पर भागना नहीं है, प्रतिकूलता आने के पहले ही, वियोग के क्षण आने के पहले ही मानसिक रूप से अपनी तैयारी को करना है। और वह अनित्य भावना हमें मानसिक तैयारी में एक बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करती है, बहुत बड़ा निमित्त का कार्य करती है, और हमें परिस्थिति से भागना भी नहीं सिखाती, कर्तव्य विहीनता होना भी नहीं सिखाती। कर लोगे ऐसा? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? जो ये सोचेगा वही कर पाएगा, इस तरीके को सोचेगा वही कर पाएगा, नहीं तो व्यक्ति उसमें और फंसता चला जाएगा और वह परेशान होता चलेगा। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी